अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। आज का हमारा मौजू सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी बाजू दावा या आदा हकूक़े ज़न आशोई, यानी आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। मुझे मालूम है कि इस मौजू को अभी और भी आसान अल्फाज में बयान करना पड़ेगा। अगर आसान अल्फाज में बयान करें तो मौजू कुछ यूं होगा कि अगर किसी की बीवी नाराज होकर मैके चली जाए तो मर्द के पास कानूनी तौर पर कौन सा रास्ता है कि वो कानूनी तौर पर अपनी बीवी को वापस ला सके, मना सके। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे माशरे में ऐसे मसाइल भी आमतौर पर देखे गए हैं कि बाज़ औक़ात बीवी मैके मिलने जाती है तो वहाँ पर माँ या भाई या मैके का कोई भी फर्द उसके ख़ानदान का उसे अपने पास बिठा लेते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि मियाँ और बीवी की मुलाकात या बात करना नामुमकिन हो जाता है। बहुत सी गलत फहमियाँ भी पैदा हो जाती हैं जिससे बाज़ औक़ात शदीद नुकसान यानी घर टूटने तक बात चली जाती है। ऐसी सूरत हाल में मर्द को कानून ने इख्तियार दिया है कि वो सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का जो दावा है वो अदालत में कर सके, अदालत से इस्तदा कर सके कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखता था, तमाम मामलात को मेंटेन करता था। अब वो अपने घर गई है तो मैं चाहता हूँ कि उसे हुक्म सादर किया जाए कि वो वापस अपने घर आए और अपना घर बसाए। लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि अगर अदालत में आकर बीवी ने घर बसाने से इनकार कर दिया, शौहर के साथ जाने से इनकार कर दिया, तो कानून बीवी को किसी सूरत भी मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर बाज़ केसेस में हमने देखा है कि चूँकि मियाँ और बीवी का आमना सामना हो जाता है, बाज़ औक़ात गुफ्तगू का मौका भी मिल जाता है, गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं और घर टूटने से बच जाते हैं। बाज़ सूरतों में ऐसा भी होता है कि बीवी रूठ कर मैके चली गई, नाराज़ होकर चली गई, तो वहाँ से फिर नानो नफ़का और ख़र्चा का दावा कर दिया जाता है। लेकिन कानून ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि नाफरमान बीवी खर्चा नानो नफ़का की हकदार नहीं हो सकते। लेकिन अगर बच्चे भी हों और बच्चों के खर्चे का दावा कर दिया जाए तो मर्द को हर सूरत में वो खर्चा अदा करना ही होता है। लेकिन ये कोई बहादुरी नहीं है कि बीवी मैके में बैठकर अपने शौहर से खर्चा वसूल करे। बेहतर तो यही है कि घर को बसाया जाए, इफ़हाम व तफ़हीम से मामलात तय किए जाएँ और अपने घर को खुशहाल रखा जाए। मर्द को भी चाहिए कि वो अपना घर बसाने की भरपूर कोशिश करे और बेगम को भी चाहिए कि वो भी अपने घर को बसाने की भरपूर कोशिश करे। जिन लोगों का तवक्कल अल्लाह पर होता है, अल्लाह पर भरोसा होता है, अल्लाह की रहमत फिर साथ होती है। तो हम वकील हज़रात के पास तो जब कोई भी केस आए तो हमें तो खुशी होती है कि कारोबार चल रहा है, केसेस आ रहे हैं, आमदनी बढ़ रही है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ऐसे तमाम केसेस में सुलह की भरपूर कोशिश करता हूँ, क्योंकि सुलह करवाना एक अच्छे मुसलमान होने की निशानी है। मेरी कोशिश होती है कि मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल कर दिए जाएँ और अदालत में जाए बग़ैर मामलात जो हैं उनको सुलझा दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आप खुश रहें, अपने करीबी लोगों का ख़याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया।